गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स अपनी चल रही है। हंसते मुस्कुराते आज पार्ट नंबर 6 है। धीरे धीरे कराते हैं हम एक दिन में 8-10 न्यूज़ आपको। ये इसीलिए आपको ये पार्ट 6, 7, 8 ज़्यादा दिखते होंगे। इसलिए इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो कि पार्ट 6 हैं। दुनिया वाले लोग डेली 2-2 घंटे पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक। मैं तो भैया 8-10 पार्ट में कोशिश करता हूँ धीरे धीरे निपटाऊँ साहब, ठीक है। तो पहली खबर है दोस्तों मुस्कुराते हुए, वो है स्क्वैश वर्ल्ड कप। अभी इंडिया ने हांगकांग को हरा के स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया साहब। तो डाल लो हेडिंग छोटी सी, स्क्वैश। ये खेल होता है ना एक बहुत अच्छा, जिसे आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि खेला कैसे जाता है कि नहीं। कुछ खेल ऐसे हैं जिसको सच में कोई समझ ही नहीं पाया ससुर कि कैसे खेलना है ये। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025, ठीक है जनाब। अभी ये हो गया, चेन्नई में हुआ था, इंडिया जीत गया। ठीक, तो लिख लो चेन्नई में आयोजन, चेन्नई में आयोजन, भारत ने हांगकांग को हराकर जीता। भारत ने हांगकांग हांगकांग को हराकर जीता है दोस्तों, ठीक है। भारत ने हांगकांग को, अब आपके दिमाग में ये आएगी कि हांगकांग क्या है, तो हांगकांग एक देश है भाई, ठीक है। हांगकांग तो सुना होगा ना देश, तो हांगकांग को हराकर जीता। ठीक, भारत इसमें जीत गया और हांगकांग इसमें हार गया। चेन्नई में ये स्क्वैश वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ देखो। पीसीआई सुनी है आपने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया होता है। उसकी पहली महिला अध्यक्ष बना दी गई हैं और वो बनी है संगीता जी। संगीता जी को बनाया गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है जनाब। तो ऐसे लिख लो, हेडिंग डाल लो, संगीता बरुआ। पूरा नाम है उनका संगीता बरुआ, संगीता बरुआ, ठीक है। संगीता बरुआ दोस्तों क्या बन गई हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यानी इसको पीसीआई कहेंगे इंग्लिश में ना, पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। ओके, पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, संगीता बरुआ। संगीता जी बन गई बरुआ, बरुआ बूरा खाते हुए आराम से। अब आपके दोस्तों ये जो पीसीआई है वो थोड़ा समझ लो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये जो पीसीआई है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, इसकी पीसीआई की जो स्थापना है दोस्तों, वो हुई थी 1958 में। कब हुई है, 1958, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक, ये तो ज़्यादातर चीज़ें सब नई दिल्ली में ही होती हैं। तो पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हाल ही में संगीता बरुआ, और पीसीआई की स्थापना हुई है 1958 में और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्लियर हो गया ना सब कुछ। अगला दोस्तों देखते हैं अपन लोग अगली न्यूज़। हाल ही में दोस्तों एक ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी किया गया। जो इंडेक्स वगैरह जारी किए जाते हैं, तो एआई इंडेक्स जारी हो गया है। नंबर 1 पे इसमें अमेरिका रहा है और इंडिया की जो रैंक रही है वो दोस्तों वो तीसरी रही है, ठीक है जनाब। तो लिख लेते हैं ये वाली बात, देखो ग्लोबल एआई इंडेक्स, ग्लोबल एआई इंडेक्स। अच्छा, कोई भी इंडेक्स जारी कौन करता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जारी जो करता है दोस्तों, उसका नाम मैं लिखवा दे रहा हूँ, स्टैनफोर्ड जारी करता है। जारी करता है स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। रैंक 1 पे कौन रहा है, फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है अमेरिका, और बताया ना यूएसए, ठीक। और इंडिया के जो हिसाब किताब रहा है वो कौन से पे रहा है, इंडिया दोस्तों रैंक 3 पे रहा है, रैंक 3, थर्ड रैंक पे इंडिया आ गया, ठीक है। तो इस ग्लोबल एआई इंडेक्स के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि जारी किसने किया है, स्टैनफोर्ड ने। फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका। इंडिया की रैंक क्या है, तीसरी है, ठीक है जनाब। ओके, आगे देखते हैं अगली न्यूज़ दोस्तों। अभी दोस्तों मैक्सिको, आपने देश सुना होगा मैक्सिको। मैक्सिको ने एक घोषणा की है कि हम इंडिया से और इंडिया के पूरे एशिया से अगर हम कोई भी आयात करेंगे तो हम 50% जो है टैरिफ लगाएंगे। ये मैक्सिको ने डिक्लेरेशन की है कि इंडिया सहित पूरे एशियाई देशों से अगर कोई भी आयात मैक्सिको में होगा तो 50% टैरिफ लगेगा, ठीक है जनाब। तो हेडिंग डालो अगली, मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको ने क्या कर दिया, लिख लो साहब, बोल रहा हूँ, समझा तो दिया ही, लिखो, भारत सहित
भारत सहित एशियाई देशों से आयात पर 50% टैरिफ लेगा। ठीक है, टैरिफ कौन लेगा? मैक्सिको लेगा भैया। तो मैक्सिको ने डिक्लेरेशन कर दिया कि अगर भारत से या एशिया के किसी भी देश से कोई भी आयात मैक्सिको में होता है तो 50% टैरिफ लग जाएगा। ठीक है जनाब, आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। नक्सल मुक्त, नक्सलाइज्ड से फ्री कर दिया गया है और ऐसा घोषणा करने वाला ये दूसरा राज्य है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है फरवरी यानी मार्च में पढ़ाया था, शायद फरवरी में पढ़ाया कि कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त होने वाला पहला राज्य था। मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है जनाब, तो डाल लो भारत का दूसरा नक्सल मुक्त राज्य, भारत का दूसरा नक्सल मुक्त राज्य। ठीक है, भारत का दूसरा नक्सल मुक्त राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, और पहला कौन सा था? पहला नक्सल मुक्त राज्य कौन सा था? कर्नाटक। ये भी साथ में लिख लो, पहला नक्सल मुक्त जो राज्य है वो कर्नाटक है। ठीक है, पहला नक्सल मुक्त राज्य कौन सा हो जाता है? कर्नाटक। हाल ही में दूसरा नक्सल मुक्त राज्य कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश। ठीक है जनाब, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो बहुत अजीब सी है। जी राम जी, ऐसे लिखेंगे जी राम जी। मनरेगा जो आपने सुनी थी अभी कुछ दिनों पहले, इसका नाम बदल के पूज्य बापू किया गया था। पूज्य बापू करने के बाद अब ये जी राम जी की तरफ कह रहे हैं कि हम पूज्य बापू की जगह अब फिर इसका नाम बदल के जी राम जी करने का प्लान है। तो सारे प्लान ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग डाल लो आप, जी राम जी ही हेडिंग डाल लो, छोटी सी लिखो विकसित भारत, पूरा नाम इसका रखा जाएगा विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं यार, ऐसे लिखो मनरेगा के नए नाम, मनरेगा का नया नाम। ठीक है, मनरेगा के बारे में मैं दोस्तों पहले ही न्यूज़ आपको समझा चुका हूँ, आपको यकीन ना हो तो देख लो। देखो, मेरे को सब याद रहता है, मैंने कहाँ कराया था। ये देखो लिखा है मनरेगा, नया नाम था इसका पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तब मैंने मनरेगा की पूरी स्टोरी बताई थी। अब इसने पूज्य बापू की जगह भी अपना नया नाम डिक्लेयर करने का प्लान कर रही है सरकार। नाम ही बदल रही है, पता नहीं क्या हो गया, जो आए सो नाम बदलता चला आ रहा है। नाम बदलने से क्या है, काम थोड़ी बदल जाएगा, नाम हम पता नहीं क्यों बदल देते हैं लोग। तो ये फिर भी हमें तो अपना करंट अफेयर्स ही देखना है। तो ये वाली बात लिख लो, मनरेगा का नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने का वो था प्लान। मतलब आप समझ जाओ, आपको तो सिर्फ गोला भरना है ना। तो रखने का क्या कह सकते हैं, रखने की योजना थी, ऐसे लिख लो, रखने की योजना थी। अब इसका नया नाम विकसित भारत जी राम जी जो है ना, जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी ऐसे है। और इन ब्रैकेट में लिख लो विकसित भारत यानी VB जी राम जी, ऐसे करके विकसित भारत जी राम जी, इस तरीके से। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी रखने पर विचार किया जा रहा है। अब ये फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों, अभी ये प्लान चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लानिंग चल रही है कि हम मनरेगा का नाम जो कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख रहे थे, उसकी जगह हम VB जी राम जी रखेंगे, विकसित भारत जी राम जी रखेंगे।
ठीक है, समझ में आ गई। मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी हमने पिछली क्लास में अपनी करंट अफेयर्स की में सब समझाई थी, तो अब दोबारा ही क्या ही समझाना, एक ही बात है। आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ बहुत अजीब सी है। एक मंदिर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक मंदिर पड़ता है, उसको कहते हैं ऊंची ऊंची पिल्लैयार मंदिर, ऊंची पिल्लैयार मंदिर। यहाँ पर क्या हुआ, ये मंदिर पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। त्रिची एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, वहाँ पर पड़ता है। त्रिची तमिलनाडु में एक भगवान गणेश जी का मंदिर है। ये जो मैंने मंदिर बताया ऊंची तिलैयार, गणेश भगवान का ये मंदिर है। अभी तमिलनाडु हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया कि यहाँ पर आप दीप जो है जला सकते हो। भाई क्यों नहीं, मंदिर में तो दीप जल ही सकता है। एक वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है कार्तिकई, कार्तिकई नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार पर आप दीपक जला सकते हो। ये जो है हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। इसकी वजह से वहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है उसके अपोजिशन में जो पार्टी है, जो विपक्ष है, उसके द्वारा महाअभियोग ले आई। जी समझ लो आप, महाअभियोग ले आए। महाअभियोग किसके खिलाफ लाए हैं, जज के खिलाफ। जिस जज ने ये डिसीजन दिया था कि आप दीपक जला सकते हो, उस जज के खिलाफ महाभियोग ले आया कि जज को हटा दो साहब। अब ये अपने देश में हो रहा है कि अब महाभियोग इसलिए लाया जाएगा कि किसी ने ये अनुमति दे दी कि मंदिर में दीपक जल सकता है। खैर हमें क्या करना, पता नहीं क्या हो गया, अपने देश को इधर उधर फालतू की चीज़ों में उलझा हुआ है। और उस जज साहब का नाम है दोस्तों स्वामीनाथन, ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन। अभी इस वक्त ये मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, पूरी स्टोरी समझ गए कि एक जज ने मंदिर में दीपक जलाने की अनुमति दी, इस वजह से तमिलनाडु के विपक्ष के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। अभी प्रस्ताव ही लाया गया, अभी पारित नहीं हुआ है, सिर्फ लाया गया है। ठीक है, तो ये आप लिख लो जनाब, पूरी हेडिंग डालो, ऊंची ऊंची पिल्लैयार मंदिर, पिल्लैयार मंदिर। ठीक है, अब ये न्यूज़ आ सकती है ना कि ये ऊंची पिल्लैयार मंदिर कहाँ है, सुर्खियों में रहा है, क्या स्टोरी थी, सब कुछ। तो एक एक पूरी स्टोरी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिखो त्रिची, ब्रैकेट में लिखो तमिलनाडु, त्रिची तमिलनाडु में भगवान गणेश का मंदिर, भगवान गणेश का मंदिर। ठीक है, एक तो आपने ये समझ लिया। दूसरा दोस्तों एक ये रॉक फोर्ट मंदिर है। रॉक मतलब चट्टानों से बना हुआ है, रॉक होता है ना रॉक, ये ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उनसे बना हुआ ये मंदिर है। तो ये वाली बात भी लिखो, ये भगवान गणेश का मंदिर, ब्रैकेट में लिख, यहाँ आगे लिख लो, यह एक रॉक फोर्ट, रॉक फोर्ट अर्थात ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है, अर्थात ग्रेनाइट से बना मंदिर है, बना मंदिर है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझना जरूरी है ना, आ सकता है ना ये। अब ये स्टोरी लिख लो जो मैंने आपको समझाई। मद्रास हाई कोर्ट के जज, मद्रास हाई कोर्ट के जज, जज ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन द्वारा कार्तिकई, कार्तिकई, ये फेस्टिवल बताया था ना मैंने, कार्तिकई नाम का एक फेस्टिवल है। तो कार्तिकई दीपम, कार्तिकई दीपम त्योहार पर, कार्तिकई दीपम त्योहार पर दीप, दीप जलाने की, दीप जलाने की अनुमति, दीप जलाने की अनुमति देने के बाद, देने के बाद इन पर विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, पूरी स्टोरी समझ गए कि उच्ची पिल्लैयार मंदिर कहाँ है, ये मंदिर है तमिलनाडु के त्रिची में। ठीक, किस भगवान का है, भगवान गणेश का है। कैसा मंदिर है, रॉक फोर्ट है, रॉक फोर्ट मतलब ग्रेनाइट से बना हुआ है। कौन से जज हैं, तो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन।
कौन से त्यौहार पर बनता है? कार्तिकेय दीपम त्यौहार पर दीपक जलाने की अनुमति दी, इसलिए विपक्ष के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव ले आया गया। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है। कई लोग बड़े परेशान हैं, दिसंबर भी बीत गई, शादी नहीं हो पा रही है। लड़का ज़्यादा परेशान है, लड़कियां इतनी टेंशन में नहीं है। लड़कियों को पता है कि आएगा कोई, 36 आएंगे 36 जाएंगे, मेरा वाला तो पापा लाएंगे, है ना। तो लड़का जो है परेशान है, लड़कियां इतनी परेशान नहीं है। तो जितने लड़के परेशान है ना भाई साहब शादी के चक्कर में, उन्हें एक छोटी सी कविता सुना दे रहा हूँ, शादी का भूत उतर जाएगा। है, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। बेताब न हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। जो घूम रहे आजादी से, जंजाल में तुम फंस जाओगे। शादी के बाद बस कुछ दिन तक बीवी पर जान लुटाओगे। फिर शादी के बाद बस कुछ दिन तक बीवी पर जान लुटाओगे। फिर आटे दाल की चक्की में पिस पिस कर तुम मर जाओगे। फिर आटे दाल की चक्की में पिस पिस कर तुम मर जाओगे। बेताब न हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। जो घूम रहे आजादी से, जंजाल में तुम फंस जाओगे। है ना, बढ़िया लाइन थी। मैंने सुनी, मतलब इंस्टाग्राम पे एक रील आई, मैंने उस पर सुनी, बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपके संग बजाता हूँ। तुम बड़ा बढ़िया था भाई। बेताब ना हो शादी के लिए, हो जाएगी तब पछताओगे। जो घूम रहे आज़ादी से, जंजाल में तुम फंस जाओगे। शादी के बाद बस कुछ दिन तक बीवी पे जान लुटाओगे। फिर आटे दाल की चक्की में पिस पिस के तुम मर जाओगे। है कि नहीं? हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, शादी हो ही जाएगी, क्या टेंशन में हो। आगे देखते हैं अपनी अगली खबर, अगली न्यूज़ दोस्तों। मतलब करंट अफेयर्स आ जाओ, शादी है, मन अच्छा हो गया होगा। अभी दोस्तों हाल ही में एक फेस्टिवल है, उसको कहते हैं हनुक्का। हनुक्का फेस्टिवल बहुत सुर्खियों में था। ये एक यहूदी फेस्टिवल है। ये यहूदी एक रिलीजन होता है, एक धर्म होता है। तो यहूदी धर्म से स्पेशल रिलेटेड ये एक फेस्टिवल हाल ही में सुर्खियों में रहा था। तो अभी क्या हुआ, एक ये फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा था। सब लोग खुशी खुशी मना रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी जगह पड़ती है ना ऑस्ट्रेलिया में। तो लेकिन इसी फेस्टिवल के दौरान दोस्तों गोलीबारी चली, खूब गोलियां चली और कई लोग इसमें मारे गए। ठीक, तो बड़ा ये दर्दनाक हो गया ये। तो लिख लेते हैं अपन लोग, जो हनुक्का फेस्टिवल है वो लिख लो, हनुक्का पर्व, हनुक्का पर्व। ठीक है जनाब, ब्रैकेट में लिख लो यहूदी त्यौहार, यहूदी त्यौहार है ये। ठीक है, हनुक्का पर्व यहूदी त्यौहार है एक। तो लिख लो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, ब्रैकेट में सिडनी, सिडनी में हनुक्का पर्व, हनुक्का पर्व। अच्छा, हनुक्का पर्व को दोस्तों ना प्रकाश पर्व भी कहते हैं, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो ब्रैकेट में लिख लो प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व के दौरान गोलीबारी से कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों की मौत हुई। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये बहुत दर्दनाक था कि कोई त्यौहार मनाया जा रहा था, अच्छा खासा यहूदी फेस्टिवल मन रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। तो उन लोगों ने ये सो कॉल्ड जन्नत मिलेगी से फालतू में इनने बेचारे ऐसे लोगों को मार दिया जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। ये अच्छा खासा अपना फेस्टिवल मना रहे थे खुशी खुशी, कुछ टेररिस्ट टाइप के लोग आए और गोली चला दी ऐसे लोगों पर और बेचारे वो मारे गए। अगली न्यूज़ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से है। फिर घूम आई है, लगातार 3 देश घूम के आए हैं, ट्रिप मार के आए हैं। जॉर्डन गए हैं घूमने, इथियोपिया गए हैं घूमने और ओमान गए हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। और ये क्रम से हैं, पहले जॉर्डन गए, फिर इथियोपिया गए, फिर ओमान गए। ठीक है जनाब, तो हेडिंग डाल लो छोटी सी, पीएम मोदी की विदेश यात्राएं।
दिसंबर में गए ये, ठीक है, पीएम मोदी की विदेश यात्राएं, ठीक है, विदेश यात्राएं। तो क्रमशः लिखवा देते हैं ताकि आपको अगर इसी तरीके से क्रम पूछा जाए तो आप कर पाओ। सबसे पहले ये गए घूमने जॉर्डन, फिर ये गए इथियोपिया, उसके बाद ये आखिरी बाद में गए, लास्ट में गए ओमान। ओमान के बाद फिर इंडिया वापस आ गए। तो ये JIO, जियो, समझ गए, जियो, ट्रिक क्या हो जाएगी, जियो, JIO, शॉर्ट ट्रिक है जियो, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। तब तो ट्रिक से याद ही कर लोगे, जियो, जियो सिम भी चलती है, बहुत फेमस। तो जियो से आपने याद भी कर लिया इसको, ठीक है। अगली न्यूज़ दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो देखो, ठीक। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक नया गठबंधन टाइप का बनाया है जिसको कहते हैं पैक्स सिलिका। सिलिका नहीं होता, सिल्का, तो ये सिलिकॉन के लिए बनाया गया है। बैटरी होती है ना सिलिकॉन की बैटरी, तो पैक्स सिलिका पहल एक शुरू की गई है अमेरिका के द्वारा। एक AI पहल है, ये AI इनिशिएटिव है जिसमें कई सारे देश शामिल हैं, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मैं भी लिखवा दूंगा, कई सारे देश शामिल हैं। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, इंडिया इसमें अमेरिका ने शामिल किया ही नहीं। तो ये बात लिख लो साहब जनाब, लिखो, हेडिंग डालो, पैक्स, PAX, पैक्स सिलिका, सिलिका पहल, ठीक है, पैक्स सिलिका पहल, ओके। तो ये किसकी है, अमेरिका की। तो अमेरिका द्वारा सिलिकॉन आपूर्ति के लिए गठित AI पहल, ठीक है, AI पहल है जो अभी अमेरिका ने गठित कर दी है। स्ट्रेटेजी है उनकी अमेरिका की, जिसमें कौन कौन शामिल है तो देखो, लिखो साथ साथ में। एक तो USA तो शामिल हो गई, अमेरिका तो शामिल हो गई, साथ में जापान शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है, सिंगापुर शामिल है, नीदरलैंड भी शामिल है। मतलब ऐसे टुच्चे मुच्चे देश भी इनने शामिल कर लिए, इंडिया शामिल नहीं किया अमेरिका ने। ट्रंप चाचा की अलग ही बकैती चल रही है। यूनाइटेड किंगडम शामिल है, इजराइल तक शामिल है दोस्तों, इजराइल शामिल है, UAE शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। ये इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल है, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, UAE, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसमें शामिल है। पैक्स सिलिका पहल जो कि अमेरिका की पहल है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। तो ये बात लिख लो, भारत शामिल नहीं है, ठीक जनाब। पैक्स सिलिका पहल पूरी समझ में आ गई। सिलिकॉन की आपूर्ति करने के लिए अमेरिका के द्वारा गठित किया, जिसमें इतने सारे देश शामिल हैं, भारत शामिल नहीं है। अगली जो दोस्तों न्यूज़ आ रही है, तो ये जो आप सड़क वगैरह देखते हो, सड़क पे कई बार ऐसा होता है कि कोई जानवर आया और बेचारा गाड़ी ने उस जानवर को कुचल दिया। तो अभी जो अपना एक हाईवे है NH-45, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये वाला हाईवे, भोपाल जबलपुर के आसपास है। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, एक ऐसा रास्ता बनाया गया है कि ऊपर से वो रास्ता निकाल दिया, नीचे से आपके जानवर गुजर जाएंगे, जिससे कि जो जानवर क्रॉस कर रहे थे सड़क को वो मारे ना जाएं। ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी, नीचे से जानवर निकल जाएंगे। इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेफ्टी राजमार्ग, वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग। मध्य प्रदेश में NH-45 पर ये शुरू किया गया है, ठीक है जनाब। तो ऐसा हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बात हेडिंग डाल लो, ये वाली बात लिख लो, NH-45, ठीक है, NH-45 पर वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग, ठीक है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए कि NH-45 पर बनाया है वाइल्ड लाइफ सेफ्टी रूट, ठीक है। तो ये तो आप समझिए गए कि NH-45 है, तो ये मध्य प्रदेश में ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, MP में बना, ठीक है। ये वन्यजीव जो सुरक्षित राजमार्ग है वो मध्य प्रदेश में NH-45 पर बन गया। अब ये जो NH-45 है,
इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किसको किससे जोड़ता है। सुर्खियों में आ गया ना, तो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है ये। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है ओबेदुल्लागंज नाम की, ओबेदुल्लागंज, ओबेदुल्लागंज, ये मध्य प्रदेश में है। इसको ना, इसको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जोड़ता है ये। बिलासपुर, बिलासपुर है ये आपका छत्तीसगढ़ में। सीजी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सीजी यानी छत्तीसगढ़, एमपी, और ये सीजी छत्तीसगढ़। ओबेदुल्लागंज और बिलासपुर को आपस में जोड़ता है ये मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में NH-45 का जो इलाका है वहाँ पर वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग बन गया। अब आप दोस्तों ये देखो, ये जो बना हुआ है ना ये पूरा एरिया, ये लगभग 11.96 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। लगभग 11.96 किलोमीटर में बनाया है। और इसको मतलब हिरन के लिए स्पेशली बनाया गया। इसको कहते भी हैं हिरन सिंदूर खंड, हिरन सिंदूर खंड। तो आप ये हल्का सा ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो, 11.96 किलोमीटर, 11.96 किलोमीटर लंबे हिरन सिंदूर खंड में, हिरन सिंदूर खंड में। ठीक है, जैसे इस तरीके से अगर डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए कि कितने किलोमीटर एरिया में ये बनाया है, कितना किलोमीटर लंबा है ये जहाँ पर ये बना हुआ है, ये NH-45 की लंबाई नहीं है। ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बना है ना ये वाला रूट वाइल्ड लाइफ सेफ्टी, वो 11.96 किलोमीटर का है, जिसका हिरन सिंदूर खंड जिसको नाम दिया गया था। ठीक है, इसको दोस्तों एक तरीके से ये टेबल टॉप रोड कहा जाता है इंग्लिश में। टेबल टॉप, टॉप मतलब ऊपर से सड़क निकल गई और टेबल के नीचे से जानवर निकल गए, इस तरीके से इसको टेबल टॉप रोड कहते हैं। और ऐसा इंडिया में अब ये पहली बार हुआ है, पहली बार इस तरीके की कोई शुरुआत हुई है। तो ये साथ में ये बात भी लिख लो, ऐसे लिखो साथ में, टेबल टॉप रोड मार्किंग की, टेबल टॉप रोड मार्किंग की, रोड मार्किंग की भारत में पहली बार शुरुआत, भारत में पहली बार शुरुआत। ठीक है, इसका मतलब आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि NH-45 पर पहला वाइल्ड लाइफ इस तरह से बन गया, जो 11.96 किलोमीटर का है, लंबा हिरन सिंदूर खंड है। NH-45 वो ओबेदुल्लागंज से बिलासपुर छत्तीसगढ़ जाता है। टेबल टॉप रोड मार्किंग की भारत में पहली बार इस तरह से शुरुआत हो गई। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है विजय दिवस मनाया जाता है हिंदुस्तान में 16 दिसंबर को। ठीक है, उसी विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी राष्ट्रपति मैडम है, उन्होंने जो परमवीर चक्र विजेता होते हैं उनके चित्र दिखाए थे। 21 ऐसे परमवीर चक्र विजेता हैं हिंदुस्तान के, जिनके चित्र दिखाने के लिए एक गैलरी बनाई गई, जिसको कहा जाता है परमवीर दीर्घा, परमवीर दीर्घा। ठीक है, तो ये बनाया गया है, बहुत अच्छा, दिल्ली में बना है ये राष्ट्रपति भवन में। तो बड़ा सुर्खियों में था कि परमवीर दीर्घा क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप हेडिंग डालो विजय दिवस, विजय दिवस। ठीक है, विजय दिवस कब बनता है दोस्तों, ब्रैकेट में लिख लो 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को ये विजय दिवस बन गया। अब ये जो परमवीर दीर्घा वाली बात है वो लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो 16 दिसंबर 2025 को, 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित करने के लिए, चित्र प्रदर्शित करने के लिए परमवीर दीर्घा, परमवीर दीर्घा इंग्लिश में कहते हैं कॉरिडोर। ठीक है, परमवीर दीर्घा का द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन, द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं
जिस पर परमवीर दीर्घा लॉन्च कर दी गई है राष्ट्रपति मैडम के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। ठीक जनाब, इस तरीके से दोस्तों आज की ये करंट अफेयर्स हो गई है। मेरे को एक जल्दी से भी एक थोड़ा दोस्त का फ़ोन आया, वो नीचे गाड़ी लेके खड़ा है, कहीं निकलने का प्लान है। तो यार मैंने जितना मतलब थोड़ा कराया तो है, प्यार प्यार से आप इसको रिवीजन कर लेना, और शादी के लिए जल्दबाजी मत मचाना, गाना सुनाया बढ़िया सा, ठीक है, हंसते रहिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स करके जाओ, कमेंट करके जाओ। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला बताओ, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस वो कब मनाया जाता है? शुक्रिया।